हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी सुगम भारती का पाठ 9 साहस। ओके, यह एक निबंध है, साहस निबंध है जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने लिखा है। ओके, तो इस पाठ में आपको, इस निबंध के द्वारा आपको इसमें साहस के महत्व के बारे में बताया गया है और साहसी व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखलाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास ही नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जीवित हैं। आल्पस पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम वीर वरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे सामान्य व्यक्तियों को महान बना दिया है ना। मतलब साहस ऐसा कार्य है जिसके बिना संसार का कोई भी काम संभव नहीं है। जब तक हम साहस नहीं दिखाएंगे, जब तक हम अपने अंदर की शक्ति को नहीं जागृत करेंगे, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी महान पुरुष हैं जिनके नाम हम लेते हैं, चाहे वो किन्हीं कारणों से हम लेते हों, पर उनके साहस की वजह से ही वे कार्य कर पाए थे, इसलिए आज हम उनके नाम जानते हैं, है ना। जैसे अपने साहस के कारण अर्जुन, है ना, भीम, भीष्म, अभिमन्यु, ये जो थे साहसी पराक्रमी व्यक्ति थे, वीर थे, है ना, इसलिए इनका नाम हमारे हृदयों में आज भी जीवित है। और जो अल्पस पर्वत की जो विशाल शिखर, सबसे ऊंची शिखर है, उस पर पहुंचने वाले हनीबल और नेपोलियन का नाम भी वीरों में से कुछ कम नहीं है, इसलिए उनका नाम भी वीरों के साथ लिया जाता है। उनके अतुलनीय साहस के कारण ही उनका नाम लिया जाता है। उसी प्रकार से जो हमारे तैमूर हैं, बाबर हैं, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह जैसे जो सामान्य व्यक्ति थे, परंतु उनके साहस ने उन्हें महान बना दिया। ठीक है, सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं। बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरनी पर गिराकर एक युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उक्त युवक ने इतने साहस का काम किया। युवक मारा गया। इसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं था, परंतु क्रोधांत होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। मतलब इस पाठ में निबंध के द्वारा आपको गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने 3 प्रकार के साहस के बारे में बताया है। एक है नीच श्रेणी का साहस, एक है मध्यम श्रेणी का साहस और एक है सर्वोच्च श्रेणी का साहस। तो पहला साहस है ये नीच श्रेणी का साहस, जो व्यक्ति क्रोध में आकर स्वार्थवश करता है, वह साहस कहलाता है नीच श्रेणी का साहस, जो चोर डाकुओं में अधिकतर देखने को मिलता है, जो अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए ही ऐसा घिनौना गंदा काम करते हैं, वे कहलाते हैं नीच श्रेणी के साहस के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है मध्यम श्रेणी का साहस, प्रायः शूरवीरों में पाया जाता है। यह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्यों में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? वे बोले, जहाँपना करके दिखलाएं या केवल कहकर? बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों से नीचे
गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निश्चय सा प्रतीत होता। मतलब जब अकबर के दरबार में जो दो राजपूत आए थे, तो वे अकबर ने उनसे जब पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो उन्होंने स्वार्थ में, है ना, आकर उन्होंने कहा कि जहाँपना हम करके दिखलाएं या फिर कहकर ही बता दें। तो जहाँपना ने उन्हें कर कर दिखाने की आज्ञा दी। तो वे जो राजपूत थे घोड़ों पर सवार हो गए और अपने अपने बर्छे भाले निकाल लिए और एक दूसरे पर वार करने लगे, है ना। और एक दूसरे पर वे इतने ज्यादा टूट पड़े कि थोड़ी देर बाद ही वे दोनों घोड़ों से नीचे गिर पड़े और मर चुके थे और ठंडे हो गए थे। तो इस प्रकार से उनका साहस तो था, परंतु बिना ज्ञान के कारण ही उनका यह हाल हुआ, जो वे मर गए, है ना। उनमें ज्ञान की कमी थी, इसलिए उनका वह साहस भी निस्तेज सा प्रतीत होने लगा, मतलब बिना तेज का प्रतीत हुआ। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, धन मान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे हैं हृदय की पवित्रता तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे ही उन्नत क्यों ना हो, मानव जाति की कोई भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्यों से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायणता या समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार ही नहीं बल्कि अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा तक का उपकार नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। इस प्रकार जो तृतीय श्रेणी का साहस है ना, सर्वोच्च श्रेणी का साहस, इसके लिए हाथ पैर की बलिष्ठता की आवश्यकता नहीं होती है ना, मतलब हाथ पैर से ही मजबूत होना आवश्यक नहीं, और ना ही धन का होना ही आवश्यक नहीं है इसमें, बल्कि इसमें किन गुणों का समावेश होना चाहिए? हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता का होना जरूरी है। और साथ ही साथ इन गुणों के साथ ही साथ इनमें कर्तव्य परायणता का गुण भी सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना ही चाहिए। यदि ये सारे गुण नहीं हैं तो वह जो मनुष्य है, कर्तव्य ज्ञान जिसमें शून्य है, तो वह मनुष्य नहीं, उसे पशु के समान समझना चाहिए। उसके बाद है उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया वह केवल अपना कर्तव्य किया। मारवाड़ के मौरूदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बतला दिया, यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर, है ना। इस प्रकार उच्च कोटि का जो साहस बताया गया है उसमें कर्तव्य परायण बनना बहुत ही आवश्यक है ना। कर्तव्य परायण व्यक्ति कौन था? इसमें बुद्धन सिंह को माना गया है कि जो बुद्धन सिंह नाम का व्यक्ति था, मारवाड़ के मौरूदा गांव में एक जमींदार था बुद्धन सिंह, जो किसी झगड़े की वजह से उस मौरूदा गांव को छोड़कर कहाँ, जयपुर में जाकर बस गया था। परंतु कुछ दिन में उसे पता चला कि मराठों ने उसके गांव में मारवाड़ों पर आक्रमण कर दिया है। तो जो मारवाड़ बुद्धन सिंह मारवाड़ जो था वह बिल्कुल भी अपने गांव को छोड़ चुका था, परंतु उसने देखा कि मातृभूमि उसकी संकट में है, तो उसका जो खून है वह खौल गया, है ना। उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने स्वदेश भक्ति ने उसे यह बताया कि यह समय नहीं है कि आपसी झगड़ों को याद करने का, है ना, बल्कि उठो और अपने कर्तव्यों का पालन करो। इस विचार से उस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया, है ना। उसका यह विचार कि उसकी मातृभूमि संकट में है, तो वह तुरंत ही उठा और अपने
और साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ, अपने 150 साथियों के साथ वह अपने देश और वहां के राजा जो थे उनकी सेवा के लिए वह पहुंच गया तुरंत वहां पर। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को लोग सम्मान पूर्वक याद करते हैं। मौजूदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की याद में खड़ा हुआ है। इतिहास वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत्साही के लिए स्वार्थ त्याग भी परमावश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसे काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे लूटमार के द्वारा धनोपार्जन की इच्छा में ऐसे मदान हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम करने में संकोच नहीं करते। सत्साही व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है जिसके बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं अपितु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। अपने प्राणों को वह लेश मात्र भी परवाह नहीं करता, हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और स्वार्थ के विचारों को वह फटकने तक नहीं देता है। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल में आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो सत्साही व्यक्ति होता है उसके लिए स्वार्थ को त्यागना परम आवश्यक होता है, क्योंकि इस संसार में ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं जिनको बड़े उत्साह से लोग कहते और सुनते हैं, करते हैं, परंतु उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, है ना। परंतु उन कामों में थोड़े से ऐसे भी हैं जो स्वार्थवश वे कार्य करते हैं, है ना, और जो बिना स्वार्थ के भी काम करते हैं। तो वे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी जान से भी खेल जाते हैं, है ना। वे अपना क्या असामान्य साहस प्रकट करने में हमेशा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, है ना, क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यश और लोभ या अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे या लूट मार, है ना, और धन उपार्जित करने की इच्छा में वे ऐसे मदहोश हो जाते हैं कि वे ऐसा कठिन कार्य नहीं करते हैं, उस कार्य को करने में संकोच करते हैं। इसलिए साहसी जो व्यक्ति है उसमें एक ऐसा गुप्त गुण होता है जिससे वह दूसरों के दुख में खड़े होने की उसे शक्ति प्रदान करता है। वह गुप्त गुणों से वह शक्ति प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्ति परिचित हो या अपरिचित हो, है ना। वह जो सत्साही व्यक्ति में जो एक गुप्त गुण होता है वह किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है ना, उसकी रक्षा के लिए, चाहे वह धर्म, जाति, देश या परिवार वालों के लिए ही नहीं बल्कि वह दूसरों के लिए भी उस मदद के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने साहस को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि साहस जब तक हमारे अंदर नहीं है, हमारे हृदय में नहीं है, तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। हमारे अंदर जब तक साहस नहीं है तो हम अपने कोई भी कार्य को नहीं पूर्ण कर सकते हैं और ना ही हम उसके कदमों पर चल सकते हैं। इसलिए हमें साहस के साथ अपना कार्य करना चाहिए और साथ ही साथ स्वार्थ रहित होकर हमें कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आप फिर से इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे और जो पाठ में कठिन शब्द आए हुए हैं उन्हें आप फिर से लर्न करेंगे और फाइंड करेंगे। ओके, सो बाय बाय, हैव अ गुड डे।